हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग द्वंद्व समास शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। तो सबसे पहले द्वंद्व समास का परिभाषा देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं। परिभाषा देखिए, परिभाषा जिस समस्त पद के क्या है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। देखिए, अभी कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, तथा खास बात यही है कि विग्रह करने पर और अथवा या आवे। क्या आए? बीच में और अथवा या आवे तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, पहचान देख लीजिए, पहचान भी लिख दें। पहचान देखिए, पहचान दोनों पदों के बीच में क्या है, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह जैसे कि ऐसे लगा होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस, एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए, परिभाषा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। परिभाषा देखिए कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा या आवे तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। बीच में जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में क्या होता है, और या आवे तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए, इसका पहचान देखिए कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। तो अगर एग्जाम्पल में योजक चिन्ह वाला, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, तो पाप पुण्य जब लिखा जाएगा तो योजक चिन्ह तो लगेगा ही। जहाँ भी योजक चिन्ह दिखे वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलिए, और ये आसान ट्रिक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये समस्त पद है, समस्त पद, और ये विग्रह है। देखिए, समस्त पद पाप पुण्य। देखिए, ये बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आते ही कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पाप और पुण्य। देखिए, क्या बोला गया है कि विग्रह करने पर और अथवा या आवे। तो देखिए, और तो आ गया, यहाँ तो हो गया द्वंद्व समास। जैसे ही हम इसका विग्रह किए तो पाप और पुण्य, ऐसे तो हम योजक चिन्ह लिख सकते हैं, पाप पुण्य। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो पाप और पुण्य, विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा। जैसे देखिए, सुख दुख। क्या है? सुख दुख। देखिए, एक दूसरे का ये अपोजिट भी होता है। सुख दुख, बीच में क्या है? योजक चिन्ह। सुख दुख, यहाँ देखिए, सुख और दुख, सुख और
सुख और क्या है, दुख, कभी सुख कभी दुख। और देखिए गुण दोष, गुण है तो दोष भी है, गुण तो दोष, बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह, गुण दोष। यहाँ भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह भी है और एक दूसरे का अपोजिट भी है, दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है। तो इसका विग्रह क्या होगा, गुण और दोष, गुण और दोष। जैसे और देखते हैं ऊंच नीच, देखिए ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊंच या नीच, ये भी हम लिख सकते हैं, ऊंच या नीच। देखिए एग्जाम्पल में है या, और भी आ सकता है, कभी कभी या भी आ सकता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में या आया हुआ है तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। जैसे देखिए या, ऊंच या नीच। जैसे आगे पीछे, जैसे है आगे पीछे, बीच में योजक चिन्ह लगाना आप लोग मत भूलिएगा। योजक चिन्ह आगे पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, ये अपोजिट भी जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है देखिए राजा प्रजा, राजा तो प्रजा, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। नर नारी, नर और नारी, क्या है, नर और नारी। तो देखिए नर और नारी, नर और नारी। जैसे देखिए राधा कृष्ण, होता है ना राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो देखिए राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा गरम, ये भी देखिए अपोजिट है, ठंडा तो गरम, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, ठंडा और गरम। देखिए अपना पराया, अपना और पराया, अपना पराया। तो देखिए गाइस अपना और पराया, अपना और पराया। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पे और आता है या फिर या भी आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें दो तीन पहचान है, जैसे कि एक तो योजक चिन्ह सबसे मेन है, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे देखिए अपना भी मान्य रखता है तो पराया भी है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। वैसे दोनों पद के बीच में फिर जब हम विग्रह करते हैं तो और का और आता है या फिर या भी आता है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।